फिर आई एक याद पुरानी। मीना मम्मी की बीमारी की खबर सुनकर अमेरिका से 5 महीने के लिए भारत आई। 2 बेटों की माँ है, एक भारत में एक अमेरिका में घूमती फिरती रहती है। पर इस बार मम्मी की फ़ोन पर कांपती आवाज़ ने उसी की छठी इंद्रिय को एहसास दिलाया कि उनसे मिलना ज़रूरी हो गया है। एक दिन के आराम के बाद वह मम्मी से मिलने अपने मायके आ गई। भाई भाभी सब उनकी तीमारदारी में व्यस्त थे। बीपी की मरीज थी। अचानक रात में ही बीपी हाई हो गया था। बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। एम्बुलेंस बुलाया गया। मम्मी को लेकर सब अस्पताल दौड़ पड़े। डॉक्टर्स ने यही जवाब दिया, थोड़ी देर और आप नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। अभी भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बीपी बढ़ना नहीं चाहिए। फिलहाल इंजेक्शन दे दिए हैं। तभी भैया भाभी घर से खाना लेकर आए और बोले, मीना आज मैं चकित हूँ। याद है तुम्हें मेरा कॉलेज का दोस्त मानव, जो कभी कभी तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ा देता था, अचानक यहीं बुरी हालत में दिखा। पहचानना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर पहले कोई उसका नाम लेकर जबरदस्ती कुछ खिला रहा था। मेरी नज़र पड़ी, ध्यान से देखा तो समझ आया कैंसर का मरीज़ है। और मीना चुपचाप अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही थी। 1 घंटे बाद ही भैया बोले, रात में कोई एक ही यहाँ रह पाएगा, तुम लोग जाओ, मैं रहता हूँ। नहीं भैया, आप दिन में ऑफिस भी गए थे, मैं रुक जाती हूँ, आप लोग जाएं। मीना रुक गई थी। रात 12 बजे तक मम्मी का सर दबाती रही। मन तो मानव के पास पहुंच चुका था। वो अतीत की वादियों में भटक रही थी। पास में ही मानव रहते थे। कब मिलते जुलते वे दोनों दोस्ती से कुछ आगे ही बढ़ गए थे। पर दोनों घर के बुजुर्ग बहुत कड़े स्वभाव के थे। उनके सामने दोनों ही बहुत शरीफ बच्चे बन जाते थे। एक बार मानव ने आकर कहा, पापा अपनी बिजनेस में लगाना चाहते हैं और मैं मुंबई जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मुझे पीएचडी करनी है, कोई पैसे नहीं दे रहा। और तब मैंने अपनी सोने की अंगूठी देकर कहा, तुमसे कीमती मेरे लिए कुछ नहीं, जाओ इसको बेचकर मुंबई जाओ। बोल देना कोई दोस्त से पैसे लिए हैं। वह लेने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैंने कहा, जब पैसे हों तब मुझे ऐसी ही अंगूठी दे देना। और उसके बाद ही शादी पक्की हो गई। दोनों हमेशा के लिए बिछड़ गए। उसी समय पास के वार्ड से किसी मरीज के कराहने की आवाज़ आई और मीना चल दी। मम्मी सो गई थी। ध्यान से देखा, मानव ही दर्द से कराह रहे थे। मीना ने पूछा, पहचाना? ऐसे भी हम मिलेंगे सोचा नहीं था। नर्स को बुलाऊं? बहुत दर्द हो रहा है। इशारे से उसने मीना को बुलाया और धीरे से अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। मीना चुपचाप मम्मी के पास लौटकर अपने बिस्तर पर भारी मन से सो गई। सुबह पास के वार्ड से शोर की आवाज़ उठी, अरे 501 बेड वाला मरीज चल बसा। कानों में आवाज़ें आ रही थी। मीना उस अंगूठी को मुट्ठी में लेकर चुपके से उसे चूम रही थी। उसी समय भैया भाभी आए। बोले, मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया है, घर में ही दवाई खिलाकर ध्यान देना है। और सब चल पड़े।